देखो, मैंने एक लाइव सेशन में एक बच्चे से कॉल पे बात किया। क्या कॉल पे बात किया, इस ये सब चीज़ आप सुनोगे आगे, मैं वो लगा दे रहा हूँ, पहले सुनो। क्या जो फाइनल बच्चे का जो दर्द है, तकलीफ़ है, ऐसा हो सकता है फाउंडेशन के कुछ बच्चे होंगे, इंटरमीडिएट का सेम दर्द तकलीफ़ होगा, को रिलेट करोगे। क्यों मैं इतना आवाज़ उठा रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से, जो कुछ लोग निगेटिविटी करा फैला रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिस दिन अपने ऊपर आएगा ना बच्चों, तब समझ में आता है। तो आप पहले समझो और उसके बाद पहले पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। 1.2x 5x 2x स्पीड जितना में देखना है देख लो, उसके बाद ज़रूर आपका कमेंट। और हाँ, आज मुझे आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए फाइट करने के लिए। तो सब्सक्राइब और लाइक बटन, और हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर करना, शेयर करो। सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है बच्चों। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई भी दिक्कत हो मैं खड़ा हूँ। और मैं एक बच्चे को लाइव में जोड़ रहा हूँ, 2 मिनट आप सुनना। वो सीएफ, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं लाइव में जोड़ रहा हूँ, सुनना आप आवाज। अगर कॉल रिसीव कर लेते हैं तो सुनना, मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करूंगा तो फिर नंबर दिख जाएगा। आप आवाज सुनना, 2 मिनट सीए फाइनल। हेलो, मैं शुभम, शुभम तिवारी हो क्या? हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ, आप लाइव में हो, यूट्यूब पे मैं लाइव कर रहा हूँ। आप अपने बारे में एक्सपीरियंस बताओ, कैसे क्या आपके साथ हो रहा है। सो अपना नाम नहीं लीजिएगा, ड्यू टू प्राइवेसी, बस आप अपना नाम नहीं लेना। हाँ सर मैं 10 मिनट्स में करूँ, एक्चुअली डिनर कर रहा था। ओके ओके, आप 10 मिनट में कॉल करो। ठीक ठीक जी सर, मैं करता हूँ। ठीक ठीक। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, आवाज जा रहा है आपको? हाँ जी सर। आप ये बताओ आपको क्या प्रॉब्लम, अपना प्राइवेसी को थोड़ा मेंटेन रखिएगा, ठीक है? ओके सर, मेरा आवाज, हाँ आवाज हाँ, आपका आवाज क्लियर है। हेलो हेलो, फंस रहा है। हेलो। हाँ, आवाज आपका क्लियर है, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली ये हुआ है कि मुझे फाइनल देते देते 15 अटेम्प्ट हो गए। 15 अटेम्प्ट? हाँ जी। हाँ तो बड़ी मेहनत करते हैं, जैसे हर बार, फिर अगली बार और मेहनत करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब मेरे बहुत बार 145, 146, 147 ऐसे ऐसे करके मार्क्स आए। अच्छा। तो इस बार मैंने जैसे कॉपी, अपनी आंसर कॉपी मंगा ली कि भाई क्या प्रॉब्लम है, देखो सही क्या दिक्कत है। तो मैंने देखा उसमें पहले तो मुझे बैलेंस शीट के क्वेश्चन में, कंसोलिडेशन में, एफआर में होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें पॉजिटिव मार्क्स मिलने की बजाय नेगेटिव मार्क्स दे दी। अच्छा। -0.5 करके। अच्छा। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने बैलेंस शीट में 6 आइटम्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये मुझे ये भी नहीं पता कि एक अमाउंट, एक फिगर सही होने का कितना मार्क्स होता है, नहीं होता। चलो वो भी मान लेते हैं सारा गलत है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना कोई क्रॉस लगाया, टिक मार्क लगा रखे है, और उसके साथ में -0.5 मार्क्स दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हुआ 14 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें ओनली 4.5 मार्क्स दे रखा है। पूरे सारे स्टेप्स कर रखे हैं, बस कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिली। ओनली फिगर, मेन फिगर देखी है और क्रॉस किया गया है, एंड -0.5 मार्क्स दे दिया। यानी कि आपको कुछ ऐसा चीजें हैं जिसमें आंसर में मैंने आपका सजेस्टेड, मतलब कि मैंने आपका सर्टिफाइड कॉपी भी देखा जहाँ पे टिक करके मार्क्स भी नहीं दिया गया। जी सर, आगे बताता हूँ सर। ये तो वन ऑफ द डिस्क्रिपेंसी है। हाँ हाँ। कि भाई अब इसके बाद क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने एक रूल निकाल रखा है कि भाई हमने अगर एक बार कॉपी चेक कर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोले? मैं कह रहा हूँ, हाँ हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज क्लियर है। तो मैं कह रहा, इंस्टीट्यूट ने एक रूल निकाल रखा है कि एक बार जो कॉपी चेक हो गई वो रीइवैल्यूएटेड नहीं होगी। तो ये -0.5 मार्क, जो कि एक ह्यूमन एरर की वजह से दिख रहा है, इसको तो हम ठीक ही नहीं करा सकते मेरे ऐसे जिंदगी में कभी। सही बात है। मैं तैयारी करके जाऊंगा, ये लोग माइनस दे देंगे। मैं तैयारी करके, या तो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल दें कि जी अब से सीए फाइनल में आपको नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं, फिर हम और प्रिपरेशन के साथ जाए कि भाई गलत आंसर ना लिखे, नहीं तो नेगेटिव दे देंगे। सही बात है। एंड ये तो वन ऑफ दो डिस्क्रिपेंसी है। जो कि देखने पर ही ऐसे दिल टूटता है बंदे का। आईसीआई पे इतना फेथ है मुझे,
अभी भी मुझे फेथ है, मैं अभी भी किसी को डिफेम नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि एक जेन्युइन पर्सन के पास ये ऑडियो पहुंचे, ताकि वो देखे कि वाकई में बच्चा किस चीज से गुजर रहा है। सही बात है भाई हमारा इंस्टीट्यूट कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट छोड़ना है, नंबर 1 बॉडी है पूरे इंडिया की, एंड इसकी वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। सही बात है हमारी तो क्या औकात है यार, हम इनको डिफेम करें यार, उनका दिया खाते हैं यार सब। सही बात है टीचर्स वगैरह, ये बड़े बड़े टीचर्स जो बने हैं, जिनकी हम तो कोचिंग लेते हैं, मैं जी 15 अटेम्प्ट तक आते आते मैंने हर टीचर की कोचिंग ले ली, अच्छा लेकिन किसी से भी ये बात शेयर करिए तो उन्होंने कहा छोड़ो, आईसीए का आप कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो। अरे मुझे कुछ नहीं करना यार किसी का, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ यार, मेरे साथ नेगेटिव हुआ है मुझे ऐसी फील आ रही है ये सब जो जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे किसी ने मेरा करियर का मर्डर कर दिया है। जैसे बॉडी का मर्डर कर देते ना किसी बंदे का, और वो मर जाता है, आत्मा बन जाता है, ऐसे लग रहा है मेरा करियर का मर्डर हो गया है, और मेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है इधर उधर प्लीज मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। और बच्चों को या किसी से भी शेयर करता हूँ तो सब लोग ऐसे सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट कर देगा या फिर कुछ उनके खिलाफ कर देगा। यार जिंदगी में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसको शेयर तो कर सकते हैं कम से कम। हाँ, ये फंडामेंटल राइट बोल तो सकते हैं, ये तो राइट है हमारा हर चीज पे, और हम बहुत एक सही तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को डिफेम किया। इंस्टीट्यूट हमारा माई बाप है, सही बात है, उसके बिना कुछ भी नहीं है यार, उससे ही तो सब मिल रहा है। सही बात है, हमारा करियर, हम बड़े बड़े लोगों को बताते हैं कि हम सीए कर रहे हैं जी, बहुत मेहनत लगता है, एक डिग्निटी है, सारे प्रिंसिपल्स हमें इंस्टीट्यूट से ही तो मिला है, हम बात करने के काबिल भी तो इसी पढ़ाई की वजह से बने हैं। हम क्या डिफेम करेंगे किसी को? सही बात है, हम इस इंस्टीट्यूट को अपना मानते हैं, इसलिए उसकी कमी बता रहे हैं कि सर एक बार इस पर ध्यान तो दीजिए, ये माइनस का प्रोविजन ला दीजिए, आप एक नोटिफिकेशन इशू कर दीजिए, ये माइनस मार्क्स आपको मिल सकता है बैलेंस शीट के अंदर, एफआर में प्रैक्टिकल में मिल सकता है या थ्योरेटिकल में मिल सकता है। एंड सेकंड कंसर्न इज दैट कि मैं 3 मार्क्स से रह गया। अच्छा, 15 अटेम्प्ट में एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। ऐसा कोई भी वर्ड जैसे कि एम वर्ड आपने बोला है, कोई भी चीजें का वो नहीं यूज करे, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा एम वाला कौन सा सर? मतलब समझ रहा हो ना कि मैं कैसे, मैं भी नहीं नहीं ऐसा कुछ मारने वाला जो समझो ना। अच्छा डेथ वाला उस हाँ, तरीके का। हाँ ठीक है सर, मैं कंसीडर इस पे ध्यान देता हूँ। हाँ ठीक, हाँ आगे कंटिन्यू। हाँ तो सर ऐसा मतलब दूसरा केस ये हुआ मेरे साथ, जैसे 6 क्वेश्चंस होते हैं, हाँ 6 में से 4 क्वेश्चंस के उसके भी सब पार्ट्स होते हैं। अब सब पार्ट्स को अगर हम अलग से कंसीडर कर रहे हैं, जैसे सपोज आप अगर देखोगे मेरी आंसर कॉपी में, मैं अगर आपको बताऊं वर्बली कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक, उसका बी पार्ट है, उसमें ना ग्रांट होता है, एक ग्रांट वाला इंडियस होता है, उससे रिलेटेड 4 ग्रांट्स के बारे में ट्रीटमेंट मांगा गया। ठीक है, तो मैंने 4 ग्रांट्स का, ग्रांट 1, ग्रांट 2, ग्रांट 3, ग्रांट 4 सबका ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने भी हर ट्रीटमेंट के बाद मार्क्स दिया, चाहे सपोज करो 2 नंबर का एक होगा, किसी में 1 दिया, किसी में आधा दिया, लेकिन 4th ग्रांट मैंने जो लिखी उसकी मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग वही लिखी है जो आंसर बनता है। अच्छा, मैंने मैच भी कर लिया। हाँ मैंने देखा भी आपका पेपर, आपने बताया। हाँ, तो उस पर टिक मार्क लगा हुआ है सर, और कोई नंबर नहीं दे रखा। और इंस्टीट्यूट से मेरे को मेल पे रिप्लाई आया है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीइवैल्यूएशन, या फिर दोबारा से इवैल्यूएट नहीं होगा आपका पेपर। बट अगर किसी ने गलत मार्क्स दे दिया है, माइनस में दे दिया है, तो उसे भी आप ठीक नहीं कर रहे। और अगर किसी ने लिखा है, बच्चा तैयारी करके आ रहा है, तो उसके भी आप नंबर नहीं दे रहे, तो बच्चा मर जाए क्या करे मतलब। सही बात है, सही बात है। देखो अब 1 मिनट आप रुकिएगा, यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो भी चीजें हैं ना बच्चों की, पेपर चेक करके टिक कर दे रहा है, समझ रहे हो? ये मैंने इंटरमीडिएट, फाइनल, फाउंडेशन के बहुत सारे सर्टिफाइड कॉपी मैंने देखा है। ये इस बार मैंने निगेटिव वाला पॉइंट देख रखा है, इससे पहले मैं देखता था कि टिक करके कोई मार्क्स नहीं देना,
फिर बच्चे जब वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे बोल दिया जाता है कि मतलब दोबारा से चेक नहीं होगा, ये सारी चीजें। यानी कि आपने टिक करके 0 क्यों दिया, आपको लगता है वो गलत है, जबकि सजेस्टेड आंसर में सेम लिखा हुआ है, बच्चा टिक कर दिया। मतलब कि वो किस जल्दबाजी में है, कैसे चीजें हैं पता है आपको। जो चेकर होते हैं 160 रुपया पे 200 रुपया पे एक पेपर चेक करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू जितने भी फाउंडेशन का पेपर है वो तो कंप्यूटर द्वारा चेक होता है तो उसका फ्री में, वो सब चीजें नहीं। लेकिन जो सारी पेपर है वो 160 जो ऑफिशियल पोर्टल पे अवेलेबल है, एमबीए वाले चेक करते हैं, जो बीकॉम ऑनर्स से अच्छे जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर है वो लोग चेक करते हैं। बट मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर चेकर चाहे वो सीए ना भी हो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो फाउंडेशन इंटरमीडिएट को 10 सालों से पढ़ा रहा है, वो भी अगर पेपर चेक करेगा तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। एमबीए को क्या मतलब है, गलत बोला क्या मैं? बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल सर, करेक्ट बोले आप। हाँ, तो वहीं से ये सारी चीज, अब थोड़ा सा अगर चेकिंग इंप्रूव करना है तो इसके लिए आपको पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा। सर ह्यूमन एरर तो किसी से भी हो सकता है, इसको ठीक करने में गलती क्या है? सही बात है, सही बात है। हमसे अगर किसी से भी गलती हो जाता है, क्योंकि आपका लाइफ का आपने 14-15 अटेम्प्ट फाइनल का दे दिया, एक ग्रुप आपका ऑलरेडी क्लियर है ना, आपने जैसा बता रखा। हाँ जी सर। हाँ, ग्रुप 2 आपका क्लियर है। ग्रुप 1 में बच्चों इनका एक पेपर में ऑलरेडी एग्जाम्पशन है, यानी कि ये बच्चे कितने टैलेंटेड है। किसमें? एएफएम में 64 मार्क्स है। एएफएम में 64 मार्क्स है, एग्जाम्पशन है, और ऐसे बच्चे को बार बार फेल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इनके साथ ऐसा है कि ये जिनको अपने, इनका जो छोटा भाई है उनको खुद पढ़ाए, खुद पढ़ाने के बाद वो सीए बन गए, और ये बड़े भाई है और ये सीए नहीं बन पाए। कितना तकलीफ। देखो होता क्या है ना कि अगर बड़ा लड़का कामयाब ना हो इतना बार टैलेंट होने के बावजूद, तो घर का अलग प्रेशर, कब ये अपना परिवार बसाएंगे, कब फैमिली, कब लाइफ एंजॉय करेंगे। एज भी थोड़ा हो गया, बच्चे परेशान हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो सर आप। मैं तो कह रहा हूँ सर, आपके अलावा किसी ने ये दर्द समझा ही नहीं है सर, किसी ने नहीं समझा सर। नॉट इवन वन टीचर और वन पर्सन। आपने नाम नहीं लीजिएगा किसी भी फैकल्टी का। आपने बहुत सारे फैकल्टी को मैसेज किया ना, जो लेजेंड लोग हैं। सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है सबका अपना अपना बिजनेस चल रहा है। वो अपने ऑलरेडी इतना काम कैरी करके चलते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये बात सच है कि मतलब थक हार के उन्होंने यही बोला है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए। ये होता ही रहेगा, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं देखता। ये टीचर्स की वर्डिंग्स है, जो सीनियर लेवल के टीचर्स हैं उनकी वर्डिंग्स है। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करेगा, आप मरो या जियो, ये सब काम ऐसे ही चलता रहेगा। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो, ऐसे बोलते हैं सब लोग। और कुछ ऐसे फैकल्टी है जो आपने मैसेज किया, उसके बाद मैसेज सीन करना भी, आपसे 2 मिनट बात करना भी नहीं समझे। अरे सर मैं क्या तो रहा हूँ, बात तो छोड़ो सर, कुछ तो ब्लॉक करके भी चले गए बिना बात पे। पहले इन सब की वीडियो देख के हम प्रेरित होते थे कि यार बच्चों के फेवर में है टीचर्स, ये तो स्टैंड लेते हैं, सही चीज को लाने में बढ़ावा देते हैं। एंड फिर पता लगा कि वो तो बस अपने लिए थे। जब तक हम कोचिंग ले रहे हैं किसी से तब तक हमारे साथ है, उसके बाद कोई साथ ही नहीं है। तो कुछ ने ऐसे बोल दिया कि आप हमारे स्टूडेंट होते तो हम स्टैंड लेते आपके लिए। अच्छा, मतलब कि आप उनके स्टूडेंट होते तो आप मतलब आपका स्टैंड लेते, अदरवाइज वो नहीं लेंगे। हाँ, बहुत सीनियर टीचर्स, वो वेल नोन है सारे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आए, स्टार्टिंग शुरू किया अभी, ऐसा कोई भी नहीं है सर। हाँ, समझ रहे हैं। इवन मतलब इतने बड़े भक्त हैं, भगवान के भी भक्त बनते हैं, फिर उसके बाद भी सच्चाई के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। कम से कम अपनी बात रखें, किसी से शेयर करें कि जी ऐसे नेगेटिव मार्क। आप देखिए, जहां मुझे 1 नंबर मिलना चाहिए था वहां पे -0.5 कर दिया। टोटल इफेक्ट 1.5 नंबर का तो इसी में आ गया सर। सही बात है। बच्चा एक भी नंबर से फेल हो जाए तो उनकी तरफ से आ जाता है कि जी नो डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन योर रिजल्ट, बस ये लिखा आ जाता है। देखो मुझे ऐसा मानना है कि वो लॉ जो बना गया था, जो भी चीजें, वो 1986 आपको मेल आया है, उसमें लिखा क्या लिखा है? वो एक्ट लॉ बोल रहे हैं, एक्ट जो भी चीजें उसमें वो पता नहीं रेगुलेशन। हाँ, कोई रेगुलेशन है, बहुत पुराना है, वो जमाना काफी पुराना है। ठीक है, अब नया भारत है, नया जनरेशन है,
उसके हिसाब से नया रूल आना चाहिए। आप लोग एग्री कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, रूल कोई भी हो, चाहे एक्ट पुराना हो, लेकिन अगर कुछ बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है ना सर, कुछ अगर अन्याय हो रहा है ना, तो उसका न्याय मिले, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर मान लो यार, अगर हमसे 100 गलती हो जाती है, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं हम तो किसी से भी आते जाते से। ये तो इंस्टीट्यूट है इतना बड़ा यार, जो इतने लोगों को पाल रहा है। सही बात है। कम से कम इतना कर लें कि ठीक है, हम एक बार दोबारा कंसीडर करवाते हैं आपकी आंसर शीट, अगर कुछ होगा तो वी विल सी। कुछ इतना भी कर दें तब भी एक बंदे को सहानुभूति आती है। अब वहाँ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट गया मैं, वहां मेरे को किसी से मिलने भी नहीं दिया गया। अच्छा, आप कितने दिन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट गए हो? मैं 2 दिन गया हूँ सर। मैं अपने फादर को लेके गया हूँ, एंड मैं और मेरे फादर चुपचाप बेंच पे बैठ के वेट करते हैं कोई सीनियर टीचर या फिर सीनियर लेवल के पर्सन जाए तो हम हाथ जोड़ के उनसे अपना कंसर्न रखें, लेकिन कोई नहीं दिखता सर हमें। अच्छा। और इतने डिसेंट बिहेवियर के साथ जाते हैं हम, हाथ जोड़ के सबसे बात करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, सबको नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के। कोई फीमेल सीनियर टीचर मिलती है उनके पैर भी छूते हैं। तो और क्या करें सर, अगर डिसेंसी से काम नहीं होता तो इंसान मजबूर हो जाता है कुछ गलत वर्ड यूज करने के लिए या फिर कुछ ऐसा बोलने के लिए जो कि गुस्से में निकलता है, फिर उसे डिफेम का नाम दे दिया जाता है। सही बात है सर। जैसे आप हो, आपने दर्द समझा, मेरे जैसे कितने बच्चों का दर्द समझा, तभी आपका दिल में गुस्सा भर जाता है और कभी कभार ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जानबूझ के किसी को डिफेम करना चाह रहे हो। और ये बच्चे लोग ऐसे मतलब छोटी छोटी बात का मुद्दा बना देते हैं। उनको समझना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। सही बात है। कल को अगर कोई डिजर्विंग बच्चा, चलो मैं मान लो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मैं मजबूत हूँ, इस चक्कर में कोई नहीं आप वैसा वर्ड मत यूज करना, समझ। आप वैसा वर्ड यूज नहीं कर रहा। कोई बच्चा मेंटली डिसेबल्ड हो जाए, सपोज करो, उसके करियर का कौन जिम्मेदारी लेगा फिर? सर बहुत प्रेशर आता है माइंड पे, सर बहुत प्रेशर आता है। सही बात है। अभी मैंने अपना 30 एज कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कब शादी करूंगा, कब सीए बनूंगा और कब आगे अपना प्रोफेशन में काम करूंगा सर? सही बात है, सही बात है। ये भी सर मैंने तो मेरे तो पापा ने, जैसे वहाँ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में गए हम, तो वो देखो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पेरेंट्स लोग, वो लेकिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वो कह रहे, मुझे लगा था कि एटलीस्ट किसी से मिलने को मिलेगा, हम हाथ जोड़ के उनसे अपने कंसर्न रख पाएंगे। मैंने कहा पापा जी हाथ नहीं जोड़ते किसी के आगे, अपनी बात बोल देते हैं बस, एंड इतना हो जाए। तो वो कह रहे बेटा हम तो बेंच पे बैठ के आ गए 8-10 घंटे। तो मैं मतलब मेरा खुद का मन दुखा, तो उन्होंने ही कहा मेरे को, बेटा आप छोड़ दो ये कोर्स। अब तो मतलब मेरे को उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि छोड़ दो, कि क्योंकि उनकी नजर में तो मैं पास ही हूँ। अभी तक 15th अटेम्प्ट तक तो मैं इसलिए दे रहा था कि मे बी और कुछ पॉलिशिंग की जरूरत है, मैं और पुश करूं अपने आप को। लेकिन जब आंसर सही करेक्ट किया एंड वहां से नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो क्या करेक्ट करूं मैं? सही बात है। मतलब मैं किस चीज पे मेहनत करूं? इसका मतलब तो यही है कि मैं डिजर्विंग हूं। और जब आप अपने छोटे भाई को पढ़ा करके सीए बना सकते हैं, जब आपने फाउंडेशन क्लियर किया, इंटरमीडिएट क्लियर किया, और जब आप एक ग्रुप निकाल सकते हैं फाइनल का, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 का भी पेपर में एग्जाम्शन, तो तुम्हें मेरी डीटी में 69 मार्क्स है। डीटी में 69? यस। एंड जो दूसरा आईबीएस का पेपर है उसमें 65 मार्क्स है। एंड आईडीटी में मैं पॉइंट पे पास था, 41 मार्क्स थे। एंड उसके लिए भी मैं इंस्टीट्यूट को थैंकफुल हुआ था कि थैंक यू, मे भी हो सकता है उसमें 2-3 नंबर का ग्रेस मिला हो। अच्छा, थैंकफुल है हम हर चीज के लिए इंस्टीट्यूट को। बस थोड़ा सा ये मन इसलिए दुखता है कि बहुत मेहनत लगा होता है। 30 साल तक आते आते आप सीए का पेपर दे रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। क्या नहीं सहना पड़ता? आस पड़ोस में सब पूछते हैं आप सीए कर रहे थे, क्या हुआ बेटा, आपका रिजल्ट कैसा रहा? रिश्तेदारों में ये तो सीए ही करता रहता है और क्या करता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। ये सब सहता हुआ बंदा पेपर दे के आता है, और उसके साथ अगर ऐसा हो तो वो कैसे सहेगा सर? सही बात है।
बच्चे लोग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर को प्लीज, मतलब किसी को भी गाली गलौज मत दो, बिल्कुल भी कुछ गलत मत बोलो, सही बात। कुछ भी गलत मत बोलो। ये 1% मुझे आज की डेट में मिला है, मैं सच कह, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी की डेट में ये पहला पर्सन ऐसा मिला है जो बिना बात पे मेरे साथ खड़ा है। पता नहीं क्यों खड़ा है, पता नहीं क्या रिश्ता है इसका मेरे से, मेरे को ही नहीं पता। एंड इन्होंने जो वीडियो बनाया है, मेरे पापा देख के रो रहे, कह रहे यार ये सच्चा इंसान है, इसको कमेंट में लोग गालियां क्यों दे रहे हैं। उनका, आपको अगर कंटेंट पसंद नहीं आता, आप मत कीजिए उनको फॉलो, बट ऐसे इतना एक बंदे को इतना पीछे पड़ गए यार, क्योंकि वो सही बंदे का साथ दे रहा है। स्टूडेंट लोग थंबनेल देख रहे हैं कि आईसीआई नेगेटिव मार्क्स अलाउ कर रहा है, जो आपने थंबनेल डाला, एंड वो मेरे साथ लिटरली हुआ है, मैं कैसे डाइजेस्ट कर रहा हूँ ये तो सोचो। आप खाली थंबनेल देख के डर रहे हो बच्चे लोग। नहीं, उस वीडियो बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारा सर्टिफाइड कॉपी आया फाइनल का, जिसमें निगेटिव मार्किंग हो रहा है। आपका आधा मतलब हाफ नंबर, मतलब 1.5 नंबर का है, किसी किसी का 1 नंबर 1.5 नंबर भी हुआ है। यस सर। सब लोग डरते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट को डिफेम हो जाएगा या फिर इंस्टीट्यूट हमसे नाराज हो जाएगा। हम तो अपनी बात रख रहे हैं बस। बात रखना एकदम सही है, मतलब कि इस देश में हर किसी को इतना फ्रीडम मिलना चाहिए जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और वो सारी चीजें। सर सिंपल सी बात देखिए, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कोई बंदा चाटा मार दे, तो मैं उससे ये भी नहीं कह सकता सर आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मारा किसने है। अपने अंदर ही अंदर बस दबा के दर्द पी जाओ और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है 20 दिन बाद मेल का रिप्लाई करने की बात करते हैं, और फिर 2 दिन में आ जाता है कि भाई रीइवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं किससे कांटेक्ट करूं सर? ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में ना आपको पापा से, ना आपके पापा को, ना आपको मिलने दिया गया, मिलने नहीं दिया गया, नीचे ही बाहर रिसेप्शन पे बिठा दिया, और वो भी पता नहीं कौन से गेट पे बिठाया जहां से कोई भी सीनियर आता जाता नहीं दिखा। नहीं तो हम बहुत जेन्युइनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते। मैं अपने पापा के, मैं बताऊं सच बताऊं, मैं अपने पापा के लिए ही कर रहा था सीए। मेरे को इतना कुछ वो नहीं है, मैं कुछ भी कर लूंगा सर, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। लेकिन ये होता है ना कि उन्होंने देखा कि यार बेटा तूने कितने साल और कैसे कैसे मेहनत की है और तेरे को फल नहीं मिला, इस बात से उनके आंसू निकल गए थे। मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होता सर, वो नहीं देखा जाता, बस बाकी कुछ भी देख लूंगा मैं इस दुनिया में। और अगर ये बातें, ये लोग जो देखते हैं उनको ये लग रहा है कि ये वीडियो को रीच दिलाने के लिए हो रही है या फिर पब्लिसिटी के लिए हो रही है, तो ये और दिल दुखता है। सही बात है। किसको बताएं हम फिर? इसीलिए दूसरा चीज है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर या कोई भी लोग जो आवाज उठाना चाहे, सबसे पहले तो इसी मुद्दा को लेकर के वो इंसान डर जाता है। सर जो टीचर्स हैं वो अपने बिजनेस में लगे पड़े हैं, उनको अपनी अगली क्लासेस बेचनी है, सिंपल सॉफ्ट सी बात ये है। एंड जो ऑलरेडी बड़े बड़े सीए मेंबर्स हैं, जो काउंसिल मेंबर्स हैं, उन तक हमारे कॉन्टेक्ट पहुंचते नहीं है। उनको अगर हम इधर उधर से कहीं मेल भी कर देंगे तो वो मेल खोल के भी नहीं देखते कभी, या तो आजकल कर देते हैं। इतने में सर बहुत प्यार से अगला अटेम्प्ट आ जाता है सर। सही बात, बहुत प्यार से, कुछ नहीं बचता फिर। अब आपका तो वो सारा चीज आपने हाथ पैर भाज लिया, अब आपको फाइनल रिप्लाई भी आ गया कि आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, और जबकि आपका बढ़ था कितने जगह पे। क्या बोलूं सर, अब मैं तो सीए छोड़ दिया बस। ठीक है, भगवान करे और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, बस यही सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ सर। नहीं मेरे दिल से ये विषय है कि हर डिजर्विंग बच्चा एक वेल नोन अपना नाम कमाए, बहुत बड़ा सीए बने, उसके साथ कभी अन्याय ना हो।
कभी ऐसा उसे फील ना हो कि यार कोई तेरे पास कोई रास्ता नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, सही बात है। कभी नहीं, काबिलियत होते हुए भी। मेरा मेरा आप एक बात मानो, एक बार मेरा बात मानो। आप एक अब तो फाइनल रिप्लाई आ चुका, अब कुछ हो नहीं सकता। हमने बहुत कोशिश किया एंड ये सारी जब तक वो सिस्टम में इंसान एक्सेप्ट नहीं करे, कम से कम ह्यूमन एरर पे तो। फाइनल रिप्लाई मुझे आज ये आया है कि आपको हाँ एक बार दोबारा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में करके दोबारा से हमें भेजिए। जैसे मैंने सजेस्टेड आंसर का रेफरेंस दे दिया था उसमें, तो वो कह रहे सजेस्टेड आंसर्स के रेफरेंस में हम आंसर कॉपी चेक नहीं करते, मतलब कुछ इस तरीके का लिखा है। तो आप दोबारा से फॉर्मेट में भेजिए, मैं दोबारा से उनको फॉर्मेट में भेजूंगा सर। लेकिन सर प्लीज ये मत कहना कि दोबारा एक अटेम्प्ट दे दो, मैं अब हार चुका हूँ सर, मेरे में हिम्मत नहीं बची सर अब। बस 2 पेपर आपका बचा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप, मेरे को पता था सर आप यही कहोगे सर। सर वो 2 पेपर भी तो मेरी गलती से नहीं बचा ना सर, वो तो किसी एग्जामिनर की गलती से ही बचा है ना सर। आप वो फाइनल रिप्लाई करो, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि आप रिप्लाई कीजिए फाइनल, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी, अब देखो इससे मुझे भी आइडिया लगा कि मैं अब जब वीडियो में बोलूँ तो सजेस्टेड आंसर साथ में बहुत सारे बच्चे मेल करते रहते हैं, तो वो ना करें क्या। वो उनका ये कहना है कि सजेस्टेड आंसर का कुछ मत लगाइए, आप केवल फॉर्मेट में अपनी जो वो है ना, जो एक वो दे रखा है लेटर सा, उस लेटर के थ्रू अपना अनेक्सर लगा के भेज दीजिए। वो अब पता नहीं, उसका भी 20-25 दिन बाद रिप्लाई आएगा अप्रोक्स अगर। लेकिन उसमें भी ये लिखा है कि जो टिक मार्क भी लगा है ना, यानी कि उन्होंने जो चेक किया है वो रीवैल्यूएटिंग नहीं होगा, मतलब उसमें अगर कोई मार्क्स नहीं दिया तो उसका कुछ नहीं करेंगे वो। अच्छा अच्छा, ये तो क्या बोलूं मैं इसके लिए सर, ये तो फिर अगली बार भी यही होगा, मैं सही आंसर लिख के आऊंगा, वो टिक मार्क करेंगे और रीवैल्यूएटेड होगा ही नहीं। शायद यही हो रहा था 15 में से 12 बार। 1-2-3 अटेम्प्ट तो मेरे भी ऐसे होंगे जिसमें मेरा भी दिमाग काम नहीं किया होगा, मैं भी तो इंसान हूं सर। आप किसी क्वालिफाइड सीए से पूछना कि भैया आप सीए बन गए हो, अब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज की कमी नहीं है, क्या एक बार और सीए का पेपर देना चाहोगे? अगर वो बंदा हाँ कर देना सर, तो मैं ये अटेम्प्ट दोबारा दे दूंगा। ये चीज मेरे साथ 15 बार सिर्फ फाइनल में हुई है सर। टोटल सीए की जर्नी में मैं 26 टाइम्स फेल हो चुका हूँ सर। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पास हो कैसे ऐसे यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। कैसा एक फेलियर आप झेल के देखो, 2 फेलियर झेल के देखो, 3 झेल के देखो, 10 भी झेल जाओगे। 10 तक तो बार फेल होगी ना, 26 बार फेल होगी। अगर 26वें अटेम्प्ट में बच्चे को नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो ये भगवान की मर्जी नहीं है तो क्या है। आज दुनिया में अलग अलग जगह पे बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, देशों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, जो कि बातचीत के जरिए सोल्व नहीं हो पा रहा। रीजन यही है कि कोई बंदा पावर में है तो वो बात करके राजी ही नहीं है। सिंपल सा रीजन यही है, अगर बातचीत होए, किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले, तो युद्ध होए क्यों? सही बात। बच्चा सड़क पर उतर जाता है, प्रोटेस्ट करता है, ये सब करता है, आप प्यार से उसकी कॉपी कम से कम एक बंदे से मीट तो कराओ, वो बंदा देखे तो सही वाकई में यार ये क्या चेकिंग हुई है। सही बात है। लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 3 मार्क्स से रहे ना? नहीं, लास्ट पिछले सितंबर में 147 मार्क्स था, और सिर्फ 3 ही, मतलब बाकी सितंबर में 3 मार्क्स से रह गए। और सितंबर में 3 मार्क्स से रहा था, उसमें भी मुझे ऐसी चीजें मिली थी कि अनचेक छोड़ रखी थी, टिक मार रखा था, मार्क्स नहीं दिए, लेकिन सबने बोला कुछ नहीं होगा चल छोड़। फिर मैंने उसको इग्नोर करके ऐसे ही जैसे सब बोल रहे हैं ना अभी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दो, सेम ऐसे ही मैंने दोबारा दे दिया ये मई में, ये जैन में। तो जैन में क्या हुआ, अब जैसे कि इंस्टीट्यूट का रूल है कि भाई 110 अगर 2 पेपर्स में बन रहा हो तो तीसरे में आपको 3 से 4 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। तो ज्यादातर केस में इस चक्कर में मेरा एग्रीगेट में 144 आया,
एंड 43 मार्क्स एफआर में आया, 64 मार्क्स एएफएम में आया एंड 37 ऑडिट में आया। अगर एफआर में 43 की जगह जो कि मेरे कम से कम 8 to 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, 53 होते या कुछ भी होते तो 110 बन जाता ऊपर के 2 पेपर में, और 3 से 4 नंबर का उनको ग्रेस देना पड़ जाता, तो इसको सीए बनाना पड़ जाता। इस वजह से पता नहीं, अब मतलब एग्जामिनर ने अनचेक्ड छोड़ दिया या फिर मार्क्स नहीं दिया या फिर नेगेटिव मार्क्स दे दिया मार्कशीट में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। सही बात। अरे पहले तो मैंने 2 बार अपनी आंसर कॉपी देखी, मेरा ध्यान ही नहीं गया -0.5 पे। अच्छा। मैं क्योंकि इतनी कोई मिस्टेक तो कोई करेगा नहीं, वो 4 बार कॉपी चेक करते हैं। पता नहीं कौन बता रहा था मेरे को कि पहले एक करता है, फिर दूसरे के पास जाती है, फिर तीसरे के पास जाती है। अरे ये तो छोड़ो, मैंने वेरिफिकेशन में डाला, उसमें भी लिखा आया नो डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये -0.5 उन 4 बंदों को नहीं दिखा। सही बात है। डिग्निटी, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब हम पढ़ते हैं, ये अप्लाई ही नहीं हो रहे अगर रियलिटी में, तो क्या फायदा पढ़ाई का सर। सही बात। ये डिग्री लेके भी क्या फायदा, फिर मैं वही बन जाऊंगा कि जो हो रहा है होने दो। और हमारे मतलब कि यहाँ पे सीए इंडस्ट्री में बच्चे लोग भी ऐसा है जो यूनिटी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सर बच्चे लोगों को ये समझना चाहिए कि सामने जो बंदा बात रख रहा है एक बार पहले देखे, उसको परखे, उसके बाद अपना कमेंट ड्रॉप करे। ये नहीं कि किसी की शक्ल देख ली या किसी का थंबनेल देख लिया या कुछ भी बोल दे। कोई वाकई में किसी की मदद कर रहा है अगर, तो उसको कोई ऐसे कैसे बोल सकता है सर। मेरा तो भाई साहब विश्वास ही उठ गया दीन दुनिया से। यू आर सिंगल पर्सन जो इस मुद्दे पे बोला है, वो भी पब्लिकली, और पता नहीं कितने दुश्मन नहीं बन गए होंगे आपके इसकी वजह से। एंड वो स्टूडेंट्स फिर साथ नहीं देते, बल्कि ऊपर से आपको बोलते हैं, पता नहीं क्या बीतती होगी सर आपके ऊपर भी। हिम्मत है वैसे सर आपकी। यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। अब देखो चलो जो भी है, भगवान करे इसके साथ कभी ना हो ऐसा कि इसको स्क्रिप्ट बनाने पड़े इतनी तगड़ी। भगवान, हम तो अभी भी प्रे करेंगे कि एक भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सही बात है। भगवान करे जो मेरे जो बच्चे कुछ नंबर है उसको मिल जाए बेचारे को, कि भाई अगर उसको स्क्रिप्टेड इतनी अच्छी स्टोरी लग रही है कि मैं बीच रोड पे रात के 12 बजे ये गाड़ी रोक के साइड पे फोन पे बात कर रहा हूँ स्क्रिप्ट बनाने के लिए। ये मतलब ये लोग क्या समझते हैं कि मतलब कितनी कमाई हो जाती है यूट्यूब पे सर, इतना डिफेम करते हैं ये लोग। नहीं आज सर आप जेन्युइनली ये स्क्रिप्ट में ये भी ऐड कर लो सर। नहीं, मेरा चार्टेड स्टडीज से 9 से 10 हज़ार चार्टेड स्टडीज देता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना, क्या बोलते हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर पे जो उसका जो क्या बोलते हैं आरपीएम, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो मतलब 10,000 15,000 पे $1 बनता है, तो ऐसा कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो तो हाँ वैसा कुछ है। तो 9-10 हज़ार, और ये चैनल जहाँ पे मैं लाइव हूँ, ये चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, इससे तो जीरो अर्निंग जहाँ पे मैं गया। तो मतलब आपको 9,000 पे महीना अप्रोक्स मिल जाता है यूट्यूब से? हाँ यूट्यूब से 9-10 हज़ार। इतनी तगड़ी कमाई हो रही है इसकी वजह से, वाह। 9,000 पे महीना, 9,000 रुपए का एक बैच खरीद लेंगे ये लोग। सही बात है। 9,000 रुपए महीना किसी को कमाते हुए देख के ये सोच रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट बना रहा है, रात को 12 बजे अपनी फैमिली को छोड़ के वो स्क्रिप्ट बनाएगा। सही बात है यार, मतलब कौन सा सीए स्टूडेंट है यार ये, इतना मतलब कैसे सोच नहीं, सकता है? सभी लोग सपोर्ट में ही एक किसी का कमेंट है, सभी लोग अच्छे दर्द फील कर रहे हैं, अच्छे चीजें लिख रहे हैं। भैया आपको जिसको भी दिक्कत है, आप सर आप मेरा नंबर दे देना इनको, मैं इनको अपनी आंसर कॉपी पर्सनली दिखाऊंगा,
क्योंकि शेयर तो कर नहीं सकते किसी को। सही बात है। आप आइए, मैं एड्रेस भेजूंगा आपको, कॉपी दिखाऊंगा, उसमें बड़ा बड़ा -0.5 जूम करके दिखाऊंगा, फिर उसकी एक और स्क्रिप्ट बनाना। सही बात। ये कमेंट्स यार सही है, चलो ठीक है भाई, जिसको वक्त ने मारा है उसको तुम क्या मारोगे यार। सही बात बोले। जिसको वक्त ने मारा है भाई, ठीक है, ठीक है। कभी तो आएगा अपना भी टाइम, कभी तो आएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए। आपने सारा स्टोरी दर्द आपने बताया, बच्चों को समझे भी बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है 99% सब लोग समझे, कोरिलेट किए, ये चल रहा है। और आप एक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई समझे या ना समझे, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा या इन फ्यूचर किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करें प्लीज। मुझे फेल कर दिया, मैं अपनी यहाँ पे सीए जर्नी को एंड कर रहा हूँ, उसे सरेंडर कर रहा हूँ आपके हाथों। ठीक है, जो हो गया, लेकिन इसके बाद डिजर्विंग बच्चे को मत रोकना प्लीज। माइनस मार्क्स का आप प्रोविजन बना दो, एक नोटिफिकेशन दे दो कि -5 दे सकते हैं, फिर बच्चा और अलर्ट रहेगा, सही बात अच्छे है। से मेहनत करेगा। बस इतना ही पर्पस है सर, क्या किसी को समझाना सर, सबका अलग माइंड है, नहीं समझा पाओगे सर। इतनी आबादी है इंडिया में, हर बच्चे का, हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है, किस किस को एक्सप्लेन करें सर। सही बात है, सही बात है। हमारा मुद्दा है किसी को डिफेम बिल्कुल नहीं करना, हाथ जोड़ के विनती है। हमने फेलियर को अपने सह लिया है। 15वां अटेम्प्ट फाइनल का था, टोटल 26वां अटेम्प्ट था। उम्र 31 साल के आसपास हो गई है, मतलब बर्थडे आने वाला है तो 31 ही हो जाएगी अब। एंड ठीक है, कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेंगे, इतनी एजुकेशन, इतना दिमाग, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। आप वैसे रहते कहाँ पे हो, मतलब घर कहाँ है? जी हरियाणा में रहता हूँ मैं, गुड़गांव में। अच्छा, हो सकता है तो मैं दिल्ली आऊँ तो आपसे मिलूंगा भी। बिल्कुल सर, आप जब भी आए सर, आपके लिए मैं पटना आ जाऊंगा। आप कहाँ रहते हो मुझे ये भी नहीं पता। मैंने बस ये चैनल पे आपके मुंह से सुना था कि भाई पटना के है, बिहार से है, इस तरह से सुना था। हाँ हाँ, पटना आप कहाँ में। रहते हैं सर? पटना। सर मैं खुद स्पेशल आने के लिए तैयार हूँ आपके पास। नहीं, मुझे आना है वैसे। मैं अभी मतलब यहाँ लाइव में नहीं बता सकता, बट मुझे जल्दी आना है दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल काम है। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। ठीक है। जब आप आए बता दें, जब जरूर। मर्जी, एनी टाइम। ठीक है, तो बाद में बातें करते हैं, ठीक। बाकी जो भी चीज़ें हम लोग रखें, और इसके अलावा आप जरूर ये जो लास्ट चीज़ें बोला आईसीआई, वो भी करके देख लेना है, ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू। अभी सुबह मैं दोबारा से मेल करूंगा करेक्ट फॉर्मेट पे, बहुत अच्छे तरीके से। वैसे तो पहले भी करेक्ट में ही किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया किस वजह से ये ऐसे बोले, मैं इसलिए दोबारा से उसे भेजूंगा। और हाँ, मतलब अटैचमेंट में लिखा था वैसे तो वो लेटर, अब लेटर की वर्डिंग्स को ड्राफ्ट करके लिख के भी टाइप करके दोबारा से भेजता हूँ। ठीक, और जो भी चीज़ होगा जरूर आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल सर, मैं शेयर करूंगा आपसे। अब तो मैंने सरेंडर कर दी सर, अब मैं क्या, मतलब ठीक है, 2 पेपर ही तो है, वो भी उसमें पास ही था। अपने मन की शांति के लिए बंदा करता है, पैसे तो आ जाते हैं कैसे भी, सही बात। पैसे तो कमा लेंगे, पढ़े लिखे तो हैं ही हम। बस दर्द ये होता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सही बात। जी ठीक है, चलिए, ठीक है, आप कल भी बात करते हैं आपसे, ठीक? गुड नाइट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर, ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक। नहीं आप इतने कष्ट में हो, आपने शेयर किया, वो फील मैं फील कर रहा हूँ कि कितने दिनों से स्टार्टिंग इन्होंने किया, उसके बाद बच्चों का कतार लग गया, ठीक है, वो दर्द तकलीफ का। ठीक है सर, बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अन्याय ना सहे, बस। सही बात है। मेहनत करने के लिए तैयार है, 100 बार अटेम्प्ट देंगे, ये 26 अटेम्प्ट तो कुछ भी नहीं है सर। मेरे को मेरे घर वाले कहते हैं भाई तेरे बस की नहीं है सीए, तू छोड़ दे। मैंने कहा मैं हर बार एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। जैसे मेरी थ्योरी वीक है तो मैं उसको लिख लिख के तैयारी करके जाऊंगा। जैसे मेरा प्रैक्टिकल वीक है तो मैं उस क्वेश्चन को 10 बार करूंगा, और अगर रह गया तो उसके बाद 15 बार करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। यही जिद करते करते मैं इंप्रूव होता इन मार्क्स तक पहुंचा हूं सर। जरूर। हर कोई बच्चा टॉपर थोड़ी ना होता है सर। सही बात है। कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। सही बात है।
नहीं मुझे नहीं, आप बहुत मेहनत की, मुझे आपका मार्क्स देख करके मुझे तो लगता है बस आपके पास डिग्री नहीं, इतने टैलेंटेड इंसान, मार्क्स 60+ एग्जाम्सन, वो सारी चीज़ें, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। ये सब होता है सर, ये सीए का जो मॉड्यूल बना है ना सर, बहुत पावर है इसमें सर, बहुत बहुत नॉलेजेबल थिंग्स सीखने को मिली है इस पूरे कोर्स से मुझे। तभी तो मन नहीं करता इसके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोलने का, और ना ही मैं बोलना चाहता, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ कि भाई कोर्स से जाते जाते कम से कम एक एक स्टेप लगाता जाऊं उसमें अच्छा सा, सही कि बात है। आगे बच्चों के लिए और आसानी हो अपनी मेहनत। एक पता है, बच्चा सीपीटी क्लियर करते ही ऐसे ख्वाब देखता है कि एक दिन वो सीए बनेगा, वो ख्वाब मेरा ख्वाब ही रह गया सर। नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, ये ख्वाब जरूर पूरा होगा, और जिस दिन आप सीए बनोगे जरूर होगा। कुछ नहीं होता सर, सर इस देश में बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता, और यहाँ तो सर हमारे अपने बच्चे ही, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, कोई भी सपोर्ट में नहीं है सर। आप अकेले खड़े हो सर, आप भी कब तक लड़ोगे? कुछ नहीं होता सर। मैं तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, किसी से क्यों मतलब वो करते हो, ठीक है, बच्चों को अगर लगता है ना कि ये स्क्रिप्ट है तो फिर लगने दो सर, किसी को एक्सप्लेन मत किया करो सर। सही बात हम नहीं बदल सकते किसी का थॉट प्रोसेस। अब ठीक है, 8-10 हजार रुपए में क्या पता उनकी बात सच्ची हो जाए, किस दिन करोड़ों भी आने लग जाए आपके पास। और क्या, यानी बच्चों की सुन ले, क्या पता भगवान। हाँ, सही बात है। जी सर। ठीक है, ठीक है, अब रखते हैं कॉल क्या? गुड नाइट। हाँ बिल्कुल सर, ओके ठीक सर। है, ठीक है। नहीं नहीं, कॉल रखने का बात इसलिए कर रहा था कि मैं इनसे आज दिन में भी 2 से 3 घंटा बात किया हूँ, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो आजकल चार्टेड स्टडीज़ का वीडियो, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत देर हो रहा है, सेशन रात का समय था, तो मैं ऑलरेडी इनके सपोर्ट में, मैं रखने का बात इसीलिए किया। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे बात नहीं करता हूँ, लगातार 2-3 घंटा जब से ये मेरे संपर्क में आए हैं, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो सारी चीज़ें नहीं, मैं रखने का बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे और भी कुछ टॉपिक पे बात करना है। अब जो भी चीज़ें हैं आपको, आप मुझे व्हाट्सअप पे मेरे को मैसेज करें कौन क्या रोस्ट किया है, मैं पहले देखूंगा, उसके बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर आप